मेरे को सोशल मीडिया या कोई भी मेरी हेल्प कर सके तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे से भी मतलब उसकी ना बोन्स हड्डियाँ वीक है, कमज़ोर है, और उसकी अगर सिर की या कहीं चेस्ट की हड्डी टूटती है तो उसको बचाना भी मुश्किल होगा। अगर इस टाइम मेरा हाथ हल्का सा भी मुड़ेगा, कुछ हड्डी टूट जाएगी, तो शायद मेरे पास टाइम कम हो तो उससे पहले मेरे बेटे का हो जाए, क्योंकि उसको पेन बहुत होता है। वो मुझे कहता है कि मम्मी मेरे को दर्द होता है, क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है। फादर साहब प्रॉपर्टी डीलर थे, हमारी अपनी खुद की, चंडीगढ़ में भी यहाँ तक कि 28 सेक्टर में कोठी थी खुद की हमारी। बहुत अच्छे से रही हूँ मैं, बिना एसी के नहीं रही। 2 मिनट में हम पिज़्ज़ा खा लेना, डोमिनोज का 2000 खर्च कर देने। लेकिन अब हिम्मत रखनी पड़ती है बहन, पता है क्यों? क्योंकि अगर हम अपने से नीचे के लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे उनको देख के हिम्मत आती। क्यों? पहले मैं जब अपने फादर साहब के साथ थी तो मैंने ये सब फेस नहीं किया था। मैं व्हीलचेयर पे भी उन्होंने मुझे कभी नहीं बैठने दिया, क्योंकि मुझे हड्डी टूटने की बीमारी है। मैं जब पैदा हुई थी उसके बाद शुरू हुई थी, अपने अपना हड्डियाँ टूटने लग जाती। जैसे कोई हाथ मुड़ गया या कि किसी ने गोदी में उठा लिया, पैर जरा सा मुड़ा तो हड्डी टूट जाती थी। तो काफ़ी लोगों ने बोला मेरे पापा को कि इसको तो मार देना चाहिए, क्योंकि इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बच्चे को। लेकिन मेरे पापा कहते नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसको कंधे पे उठा के घूमूंगा। मेरी लव मैरिज हुई है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनकी 6 फुट हाइट है। उन्होंने मेरे को सब कुछ देख दुख के बहुत अच्छे से धूमधाम से मेरी शादी हुई है, मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है। फिर काफ़ी खुश रखा उन्होंने आज तक मुझे। और अभी मेरा बेटा हुआ, लेकिन हम बहुत खुश थे, लेकिन उसमें भी ये बीमारी आ गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਤ नहीं चंगे हुए? नहीं जी, उसके बाद कोई हालात चंगे नहीं हुए। मुझे किसी चीज़ की मदद नहीं मिली है। मेरे बैंक अकाउंट में जिसे कहते हैं, जैसे उन्होंने बाहर से भी बोला था या किसी को भी बोला था, लोग आके गए, पूछ के गए, स्माइल दे के गए बस। कि मैंने उनसे बोला मेरे को थोड़ी हेल्प पैसों की जरूरत है। वो कहती पंजाब की सरकार है जो उसमें फंड ही नहीं है, बहुत गरीब है ना पंजाब सरकार, इसलिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੀ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਨਮ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਨਿੰਮ ਚੌਂਕ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਨੇ, ਭੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੋ? सत श्री अकाल जी। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ जी ठीक है, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ? बस ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੀਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? हिम्मत रखनी पड़ती है बहन, पता है क्यों? क्योंकि अगर हम अपने से नीचे के लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे उनको देख के हिम्मत आती। क्यों? पहले मैं जब अपने फादर साहब के साथ थी तो मैंने ये सब फेस नहीं किया था। मैं व्हीलचेयर पे भी उन्होंने मुझे कभी नहीं बैठने दिया, क्योंकि मुझे हड्डी टूटने की बीमारी है।
तो उसके बाद यहाँ आके मैं एनजीओ के साथ जुड़ी, एक छोटे मोटे मैंने उनको इसी व्हील चेयर पे इकट्ठा, चाहे 10 रुपये इकट्ठे हुए किसी शॉप से, उनको खुद व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और नकली अंग लगवा के दिए। हाँ जी, मुझे हड्डी टूटने की बीमारी है। कितनी देर तो है बीमारी? ये मैं जब पैदा हुई थी उसके बाद शुरू हुई थी, अपने आप ना हड्डियाँ टूटने लग जाती, जैसे कोई हाथ मुड़ गया या कि किसी ने गोदी में उठा लिया, पैर जरा सा मुड़ा तो हड्डी टूट जाती थी। तो काफ़ी लोगों ने बोला मेरे पापा को कि इसको तो मार देना चाहिए क्योंकि इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बच्चे को, लेकिन मेरे पापा कहते नहीं, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसको कंधे पे उठा के घूमूंगा। तो बस ऐसे ही अच्छा सफ़र चलता रहा, मम्मी पापा से, परिवार से बहुत प्यार मिला। अब उनके जाने के बाद उनको एक्सपायर हुए 5-6 साल हो गए। मेरी शादी उन्होंने करवाई थी, मेरे हस्बैंड हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मेरे को पापा के जैसे उन्होंने रखा है। ये मुझे कहते हैं वो टेंशन मत ले, लेकिन मैं खुद आगे आना चाहती हूँ क्योंकि अगर मेरे को हैंडीकैप हूँ, मुझे हेल्प मिल सकती है तो मैं क्यों ना आगे आऊँ गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली। मैं सुनिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ जी, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनकी 6 फुट हाइट है। उन्होंने मेरे को सब कुछ देख दूख के बहुत अच्छे से धूमधाम से मेरी शादी हुई है, मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है। फिर काफ़ी खुश रखा उन्होंने आज तक मुझे, और अभी मेरा बेटा हुआ, लेकिन हम बहुत खुश थे, लेकिन उसमें भी ये बीमारी आ गई। अच्छा, यही बीमारी उसमें आ गई? हाँ जी, ये बीमारी उसमें आ गई। उसकी तो पेट में ही हड्डी टूट गई थी। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद उसको अभी एक ही पैर में 3-4 फ्रैक्चर हो गए, दूसरे पैर में 9 फ्रैक्चर हो गए। इस टाइम भी उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि जो मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि पैसा होता है तो हमें लगता ही नहीं है, और मैं जो फेस कर रही हूँ कि वो भी करे। मैं ये चाहती हूँ कि उसके लिए मैं एक अच्छी सी दुकान, घर सब सेट करके जाऊँ। ਭੈਣੇ ਹਸਬੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? एज ए ड्राइवर। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? घर के हालात पहले तो अच्छे ही थे, लेकिन पहले किराए पे रहते थे, लेकिन चंडीगढ़ में किराया बहुत ज़्यादा हो गया। तो भाई ने थोड़ा सा इधर, हमने मकान है मेरे भाई का, उसके साथ रह रही हूँ 2 कमरों का। उसकी वाइफ वगैरह भी है, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो होती है क्योंकि अभी रेंट वगैरह नहीं पे कर सकते। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। पहले फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब हालात ख़त्म, क्योंकि मेरा खुद का ही ऑपरेशन होना है। मेरे को ब्रेन अटैक पड़ चुका है, मेरे पास टैबलेट रहती, मेरी ना ब्रेन की नसें कमज़ोर हो गई हैं, तो मैं सो भी नहीं पाती। और मेरे किडनी, मेरे पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है, मुझे शुगर हो चुका है, मुझे थायराइड भी है, और मेरी किडनी इस वक्त इतनी सूजी हुई है, उसमें स्टोन है, उसका भी सर्जरी बोली है उन्होंने, लेकिन मैं अभी करा नहीं सकती क्योंकि बेटा भी बिस्तरे पे है। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ? नहीं जी, उसके बाद कोई हालात चंगे नहीं हुए। मुझे किसी चीज़ की मदद नहीं मिली है। मेरे बैंक अकाउंट में जिसे कहते हैं, जैसे उन्होंने बाहर से भी बोला था या किसी को भी बोला था, लोग आके गए, पूछ के गए, स्माइल दे के गए बस, और इससे ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिली है। मैं मनीषा गुलाटी जी के बाद दोबारा गई थी, उन्होंने मुझे इतना बोला कि सोनम बेटा दोबारा एप्लीकेशन दे दो। मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी। वो कहती मैं बोलूँगी, ये कमेटी वाले करेंगे। तो अगर वो चाहें तो वो करवा सकती हैं कमेटी वालों से। यहाँ पे बहुत दुकानें कमेटी की खाली हैं, और वो मुझे कहती हैं कि बाकी, मैंने उनसे बोला मेरे को थोड़ी हेल्प पैसों की ज़रूरत है। वो कहती पंजाब की सरकार है जो उसमें फंड ही नहीं है, बहुत गरीब है ना पंजाब सरकार, इसलिए। हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? उसका ना जी ऐसा है जैसे कि हमें कोई डॉक्टर बताता है। अब एक डॉक्टर है जयपुर में, लेकिन उससे 5 मिनट बात करने के वो कहते हैं 1000 पे करने पड़ेंगे, फिर उनसे मिलने, मतलब ऐसे जो बताएगा उसको लेके जाना पड़ता है। वो उसको डाइट देनी पड़ती है, जो डाइट डॉक्टर बताते हैं, जो खाना पीना होता है वो उसको करनी पड़ती है। हाँ जी। और बाकी रहने के लिए तो फिर घर भी नहीं है अभी। आपका घर भी नहीं है? कितने रहने हो तुसी हुन? GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर में रहती किन्ना कोल रहने हो? हूँ। भाई के पास रहती हूँ। हाँ जी, भाई के पास रहती हूँ। जिद्दां रिश्तेदार मदद करते ने, भाई भैन चंगे ने? नहीं जी, मेरे फादर साहब जब तक थे तब तक तो रिश्तेदारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे बस कुछ हालात ऐसे हैं, रिश्तेदारी नहीं है अब, क्योंकि ना ही हम उन्हें बुलाते नहीं अब, क्योंकि इस लायक ही नहीं है कि वो हेल्प करें, तो इसलिए हमने ही बुलाना उन्हें छोड़ दिया। मैं सुनिया कि ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। मैं ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ ਫਾਦਰ? मेरे फादर साहब प्रॉपर्टी डीलर थे। हमारी अपनी खुद की, चंडीगढ़ में भी यहाँ तक कि 28 सेक्टर में कोठी थी खुद की हमारी। बहुत अच्छे से रही हूँ मैं, बिना AC के नहीं रही,
2 मिनट में हम पिज़्ज़ा खा लेना, डोमिनोज़ का 2000 खर्च कर देने। लेकिन अब 10 रुपये की वैल्यू भी पता है कि क्या होती है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੀਦੀ ਇੱਥੇ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, पहले ही आए थे हम, लेकिन बारिश में बुखार चढ़ गया, बीमार हो गए थे। बेटे को लेके उठा के भी जाना मुश्किल है एकदम से। फिर यहाँ से मैं ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ? 7 साल का हो गया। हाँ जी, 7 साल का हो गया। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मेरे को सोशल मीडिया या कोई भी मेरी हेल्प कर सके तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे से भी मतलब उसकी ना बोन्स हड्डियाँ वीक है, कमज़ोर हैं, और उसकी अगर सिर की या कहीं चेस्ट की हड्डी टूटती है तो उसको बचाना भी मुश्किल होगा। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੀਦੀ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में कोई भी हेल्प करे तो मेरे बेटे की हेल्प कर जाए। मैं उसको एक अच्छा घर और एक दुकान, और दूसरी मेरी सिस्टर है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, इसकी शादी भी करनी है, ये शादी लायक हो गई है। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੈਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? जी, सामान तो मैं लेके आई थी, थोड़ा सा पैसे इकट्ठे करके, थोड़ा सा मतलब ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ? इधर तो बस बन जाता है इतना कि हाँ जी, गुजारा हो जाता है। लेकिन अभी थोड़े से मतलब सब पैसे लिए थे, किसी से उधार मांगे थे, तो उनको भी देने पड़ते हैं, उधार ला के लेके आए थे। बाकी बेटे के इलाज के लिए और मेन चाहिए, उसकी मैं लाइफ अच्छी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अब पीजीआई वाले मुझे ये कह चुके हैं कि आपकी जो बोन्स है ना वो 40 से 50 साल की हो चुकी है। क्योंकि दीदी अगर मैं इस हाथ से भी कुछ करती, मेरी हड्डियाँ अभी भी कड़क कड़क करती हैं, बहुत पेन रहता है मुझे। हाँ जी, अगर इस टाइम मेरा हाथ हल्का सा भी मुड़ेगा, कुछ हड्डी टूट जाएगी, तो शायद मेरे पास टाइम कम हो, तो उससे पहले मेरे बेटे का हो जाए, क्योंकि उसको पेन बहुत होता है। वो मुझे कहता है कि मम्मी मेरे को दर्द होता है, क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है। ਦਰਸ਼ਕੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੜਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, NRI ਵੀਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ? हाँ जी, 9878235735, सोनम नाम है। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। 9878235735। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ NGO ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।